सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल पर सामीन का इस्तकबाल किया जाता है। ऑडियो आर्टिकल 6 में सीबीएसई नेट इम्तिहानात के 18 पेपर्स में पूछे गए लिसानियात पर सवालात को हल करने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में सामीन से वादा किया गया था कि लिसानियात पर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। हमारे सामने 18 क्वेश्चंस पेपर मौजूद है, जिसमें 3 से लेकर 7 की तादाद में लिसानियात पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम साल ब साल के क्वेश्चंस को पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे कबल जून 2006 में लिसानियात पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये है। क्वेश्चन नंबर 5, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां है? इसके ऑप्शंस पेश किए गए थे 3, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली ये नज़रिया किसने पेश किया था? इसके ऑप्शंस ये थे महमूद शेरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डॉक्टर मोइजुद्दीन कादरी ज़ोर, नसीरुद्दीन हाशमी। इसका सही जवाब है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश किया था। जो सामीन इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इससे कबल ऑडियो आर्टिकल 5 के लेक्चर्स को वो ज़रूर समाअत करें, इसलिए कि उसमें मुहक्किकीन के ज़रिए पेश किए गए मुख्तलिफ आरा व नज़रियात को पेश किया गया है, जिसको सुनने और अज़बर करने के बाद सवालात को समझना और उसका जवाब देना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था, किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है? उसमें ऑप्शन दिए गए थे बुर्ज, खड़ी, भोजपुरी, पंजाबी। इसका सही जवाब है खड़ी बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है। उसके बाद हम देखते हैं जून 2007 में पूछे गए सवालात को। उसमें पहला सवाल पूछा गया था, उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उसके ऑप्शंस दिए गए थे इब्रानी, अरबी, सामी, जदीद हिंद आरियाई। इसका सही जवाब है उर्दू ज़बान जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, महमूद शेरानी की तसनीफ़ का नाम क्या है? ऑप्शंस इस तरह थे उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू ज़बान का खाका, तारीख़ ज़बान उर्दू, पंजाब में उर्दू। इसका सही जवाब है पंजाब में उर्दू। इसीलिए हमने कहा कि इससे पहले के लेक्चर्स को समाअत किया जाए, इसलिए कि लिसानियात से मुतालिक उसमें हमने किताबों की फहरिस्तों को पेश किया था। उसके बाद दिसंबर 2007 में सवालात इस तर्ज के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? दक्कन में उर्दू ये किताब है, उस पर सवाल कायम किया गया है कि इस किताब का मुसन्निफ कौन है। उसके ऑप्शंस दिए गए हैं नसीरुद्दीन हाशमी, मोइजुद्दीन कादरी ज़ोर, अब्दुल कादिर सरवरी और सैयदा जाफ़र। इसका सही जवाब है दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। क्वेश्चन नंबर 40 इसी पेपर में पूछा गया था, उर्दू किससे निकली है? जिसके ऑप्शन दिए गए थे ब्रिज भाषा, अरबी से, फारसी से, खड़ी बोली से। इसका जवाब है उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है। इसके बाद दिसंबर 2008 में उर्दू से मुतालिक पहला सवाल ये पूछा गया था, उर्दू ज़बान की तारीख़ पर डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान की किताब का नाम बताइए। ऑप्शंस दिए गए थे नुकूश सुलेमानी, पंजाब में उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, दास्तानी ज़बान उर्दू। इसका सही जवाब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान की किताब है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था,
माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शंस दिए गए थे 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां है? उसका जवाब, उसके ऑप्शंस दिए गए थे 3, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था उर्दू ज़बानों के किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? यानी ज़बान उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों के किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? उसके ऑप्शंस दिए गए हैं हिंद यूरोपी, द्राविड़ी, अफ्रो एशियाई, हिंद आरियाई। इसका सही जवाब है कि उर्दू ज़बान हिंद आरियाई ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जून 2009 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन दिए गए थे 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को 3 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 10 था हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन दिए गए थे डॉक्टर मसूद हुसैन खान, सुहेल बुखारी, शौकत सब्ज़वारी, सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इसका सही जवाब है सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। ये हिंदुस्तानी लिसानियात नामी किताब के मुसन्निफ है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नज़रिया किसका है? 4 मुहक्किकीन के नाम पेश किए गए थे मसूद हुसैन खान, हाफिज़ महमूद शेरानी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही जवाब है हाफिज़ महमूद शेरानी। क्वेश्चन नंबर 31 था दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? ऑप्शंस ये दिए गए थे मीर अमन, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शेरानी। इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने दक्कन से उर्दू नामी किताब जिसके राइटर थे नसीरुद्दीन हाशमी, इसी किताब में नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया दक्कन से पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे खड़ी, हरियाणवी, कन्नौजी और पाली। इसका सही जवाब है पाली मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? ऑप्शंस ये दिए गए थे द्राविड़ी, राजस्थानी, मराठी, तेलुगु। इसका सही जवाब है मराठी। क्वेश्चन नंबर 41 है हिंद आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? ऑप्शंस दिए गए थे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। इसका सही जवाब है ऋग्वेद में हिंद आरियाई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श मिलता है। दिसंबर 2009 में क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को किस खित्ते ज़मीन से मंसूब किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं दक्कन, सिंध, दिल्ली, पंजाब। इसका सही जवाब है सिंध। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मुख्तलिफ आरा व नज़रियात को समाप्त किया था। दक्कन की पैदाइश का नज़रिया पेश किया है नसीरुद्दीन हाशमी ने। सिंध के हवाले से सैयद सुलेमान नदवी का कौल मिलता है और दिल्ली का जो नज़रिया पेश किया है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया है, जबकि पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया हाफिज़ महमूद शेरानी ने पेश किया है। इसी साल क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? ऑप्शंस ये दिए गए थे हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आरियाई और द्राविड़ी। इसका सही जवाब है हिंद ईरानी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। इसका सही जवाब है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां है।
जून 2010 में पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, हिंद आर्याई ज़बानों को माहिरीन लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है। इसमें ऑप्शन दिए गए थे 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है 3। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, उर्दू ज़बान सिंध से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया है। ऑप्शन दिए गए थे महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर और नसीरुद्दीन हाशमी। इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। इसी साल क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन दिए गए थे 3, 4, 5 और 6। सही जवाब है 5। इसी साल क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है। खड़ी बोली, कन्नौजी, पाली या हरियाणवी। इसका सही जवाब है पाली। दिसंबर 2010 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है। ऑप्शन है पंजाब, दक्कन, सिंध, नवाहे दिल्ली। इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खान ने नवाहे दिल्ली को उर्दू का गहवारा करार दिया है। यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को अक्सर होता है, इसलिए कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है। ये नज़रिया पेश किया है सर सैयद अहमद खान ने, जबकि मसूद हुसैन खान का ये नज़रिया है कि उर्दू नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली है। दोनों के नज़रिए में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बगौर पढ़ा जाए और सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाए। जून 2011 में क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है। ऑप्शन थे लिसानी मुतालिया, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। इसका सही जवाब है उर्दू लिसानियात। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया है। ऑप्शन ये थे मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन रज़वी अदीब, इम्तियाज़ अली खां अरशी, तनवीर अली अहमद। इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 43 इस तरह पूछा गया था, इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया है। ऑप्शन इस तरह थे मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन रज़वी अदीब, इम्तियाज़ अली खां अरशी, तनवीर अहमद अली। इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खान। दिसंबर 2011 के पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। ऑप्शन दिए गए थे 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है। ऑप्शन दिए गए थे हरियाणी, पाली, प्राकृत, लहिंदा। इसका सही जवाब है हरियाणी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया था। ऑप्शन दिए गए हैं सैयद सुलेमान नदवी, हाफिज़ महमूद शेरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर मसूद हुसैन खान। इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया पेश किया था। जून 2012 में क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन दिए गए थे डॉक्टर सोहेल बुखारी, ग्राहम बेली, शौकत सब्ज़वारी, डॉक्टर मसूद हुसैन खान। इसका सही जवाब है दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की किताब है। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया था। ऑप्शन ये दिए गए थे हाफिज़ महमूद शेरानी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी। इसका सही जवाब है हाफिज़ महमूद शेरानी ने उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई ये नज़रिया पेश किया था। जून 2012 के पेपर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे खड़ी बोली, पाली, ब्रिज, हरियाणी।
इसका जवाब है पाली। सवाल नंबर 12 पूछा गया था, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन दिए गए थे 2, 3, 4 और 5। इसका जवाब है 3 अदवार में तकसीम किए गए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया था? सामीन किराम सुन सकते हैं कि बार बार ये क्वेश्चन मुख्तलिफ सालों में रिपीट किया गया है। ऑप्शन दिए गए थे मसूद हुसैन खान, महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी। इसका जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। इसी साल क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? ऑप्शन दिए गए थे हरियाणी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। जवाब है हरियाणी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जबान के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन दिए गए थे पाली, क्लासिकल संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत। इसका जवाब है वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, झेल में से कौन सा अदीब माहिर लिसानियात नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा अदीब ऐसा है जो लिसानियात का माहिर नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे मोइनुद्दीन काजी ज़ोर, मसूद हुसैन खान, ज्ञान चंद जैन, काजी अब्दुल वदूद। इसका सही जवाब है काजी अब्दुल वदूद। जून 2013 के दोनों पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में लिसानियात पर क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले हम पेपर सेकंड के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, तारीख अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन दिए गए थे सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खान, गारसा दतासी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इसका जवाब है गारसा दतासी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, दरियाए लताफत की खूबी ये है कि? ऑप्शन दिए गए थे इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व उसूल बयान किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन, इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख बयान की गई है। थर्ड ऑप्शन, इसमें पहली बार शेरियात को मौज़ूए बहस बनाया गया है। फोर्थ ऑप्शन, इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोई पर बहस की गई है। इसका सही जवाब है कि इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व उसूल बयान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी लिसानियात पर पूछा गया था, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ऑप्शन दिए गए थे मसूद हुसैन खान, ज्ञान चंद जैन, सुनीति कुमार चटर्जी, महमूद शेरानी। इसका सही जवाब सी है, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, शोरसिनी, खड़ी बोली। बी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। सी, ब्रिज भाषा, ओधी, सिंधी, शोरसिनी, खड़ी बोली। डी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी, खड़ी बोली। इसका सही जवाब है बी। पेपर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, दक्कनी ने किस मकामी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? ऑप्शन दिए गए थे मराठी, गुजरी, कन्नड़ी, कोंकणी। इसका सही जवाब है कन्नड़ी। दिसंबर 2013 में क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसिनी, अपभ्रंश और प्राकृत किसकी सच्ची जानशीन है? ऑप्शन थे बुंदेलखंडेली या बुंदेली, बी, हरियाणी, सी, ब्रिज भाषा, डी, कन्नौजी। इसका सही जवाब है ब्रिज भाषा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? ऑप्शन थे ए, हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। बी, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है। सी, वस्त हिंद के इलाकों की बोली है। डी, मगध देश के इलाके की बोली है। इसका सही जवाब है ए, हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है।
जून 2014 में भी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड दोनों में लिसानियात पर क्वेश्चंस आए थे। पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 28 था, हिंद आरियाई ज़बान के ऐद कदीम की मियाद क्या थी? ए 1500 कब्ल मसीह था, 700 कब्ल मसीह, बी 1500 कब्ल मसीह था, 600 कब्ल मसीह, सी 1000 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह, डी 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह। इसका सही जवाब है डी 1500 कब्ल मसीह था, 500 कब्ल मसीह। क्वेश्चन नंबर 29 था, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन थे खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बांगड़ू, सिंधी। इसका सही जवाब डी है सिंधी। क्वेश्चन नंबर 30 था, किसने उर्दू जबान को पहली बार जबान देहलवी के नाम से याद किया है? ऑप्शन थे अमीर खुसरो, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, निजामी बेदरी, शेख बाजन। सही जवाब है अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो ने पहली बार उर्दू को जबान देहलवी से ताबीर किया था। पेपर थर्ड में पहले ही क्वेश्चन था, अपभ्रंश की असल क्या है? ऑप्शन थे लहिंदा, शोरसिनी, प्राकृत, बांगड़ू। इसका सही जवाब है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस अदीब ने उर्दू जबान को जबान हिंदुस्तान कहा है? ऑप्शन थे मीर अमन, नासिख, ईसवी खां, मुल्ला वजी। इसका सही जवाब है मुल्ला वजी ने उर्दू जबान को जबान हिंदुस्तान कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 था, खड़ी बोली की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन थे 2, 3, 5 और 4। इसका सही जवाब है खड़ी बोली की 2 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा जबान देहली भी लिखा है? ऑप्शन थे मुल्ला वजी, अमीर खुसरो, नुसरती, खूब मोहम्मद चिश्ती। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगर जहन दौड़ाए तो इसी तर्ज का क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में पूछा गया था, किसने उर्दू जबान को पहली बार जबान देहलवी के नाम से याद किया है? वहां पर हमने जवाब लिखा था अमीर खुसरो। अगर हम कुछ स्ट्रेटेजी बनाए तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, मशरिकी हिंदी की खास बोलियां कितनी है? तादाद पूछी गई है। ऑप्शन थे 3, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है 3। क्वेश्चन नंबर 35 था, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है? इसमें ऑप्शन दिए गए थे ओधी, लहिंदा, बुंदेली, मैथिली। इसका सही जवाब बी है लहिंदा। जून 2015 पेपर थर्ड, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? जनूबी बिहार, मथुरा, दिल्ली और उसके गिरदनवा, पंजाब। इसका सही जवाब है जनूबी बिहार। क्वेश्चन नंबर 48 था, दरियाए लताफत का मौजू क्या है? ऑप्शन थे कुरोन उला की तारीख, दर्स इखलाक, ज़बान व क़वाइद, फ़लसफ़े तालीम। इसका सही जवाब है ज़बान व क़वाइद। क्वेश्चन नंबर 56 है, उर्दू का मौलिद पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसूद हुसैन खान, महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही जवाब है हाफिज महमूद शेरानी। क्वेश्चन नंबर 57 था, किस ज़बान के असरात दक्कनी ज़बान ने कबूल किए? ऑप्शन थे कन्नड़ी, कोकनी, गुजरी, तामिल। सही जवाब है गुजरी। क्वेश्चन नंबर 60 था, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई, ये नज़रिया किसका है? ऑप्शन दिए गए थे मोहिउद्दीन कादरी ज़ोहर, मसूद हुसैन खान, अब्दुल कादिर सरवरी, शौकत सब्ज़वारी। इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खान। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की आमिज़श से निकली है? ऑप्शन थे सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन खान और मोहिउद्दीन कादरी ज़ोहर। इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 था, इनमें अहद वस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे महाराष्ट्री, शोरसिनी, मागधी, बुंदेली। इसका सही जवाब है बुंदेली। 2017 में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, उर्दू का मस्कन दुआबे गंग व जमन
किस ने करार दिया है? ऑप्शन दिए गए थे मसूद हुसैन खान, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, शौकत सब्ज़वारी, महमूद शेरानी। इसका सही जवाब है शौकत सब्ज़वारी। क्वेश्चन नंबर 8 था, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? ऑप्शन थे मसूद हुसैन खान, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हामिद हसन कादरी। इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल से इस्तेफादा करने वाले स्टूडेंट्स के सामने अब तक के नेट एग्ज़ाम में लिसानियत पर पूछे गए सवालात को हमने पेश किया। इससे स्टूडेंट्स एक नतीजा हासिल कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से सवालात बनाए जाते हैं, किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं। बहरहाल इन सवालात के जवाबात हम उस वक्त लिख पाएंगे जब हम सही तौर पर लिसानियात के हवाले से मुतालिया करेंगे। इस किस्म की बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, उड़ीसा में उर्दू, बिहार में उर्दू, कश्मीर में उर्दू, पंजाब में उर्दू और मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ किताबें तहरीर की है। दक्कनी अदब की तारीख, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख और इससे पहले के आर्टिकल में हमने किताबों की फहरिस्त भी पेश की थी। इसलिए स्टूडेंट से गुजारिश है कि उनसे इस्तेफादा किया जाए ताकि हम अहल हो सके हर किस्म के सवालात के जवाबात देने के लिए।